अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ नगमा, लिविंग इन सऊदी अरेबिया विद माय हस्बैंड। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। तो गाइज़ फाइनली वो दिन आ ही गया जिस दिन का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज मुझे सऊदी आए पूरे 24 डेज़ हो गए हैं और मैं हर एक दिन अल्लाह से यही दुआ कर रही थी, या अल्लाह मुझे अपने घर बुला ले, मक्का मदीना बुला ले। ये मेरे दिल से निकली चाहत थी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब। और देखिए अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। मैं हमेशा कहती हूँ अगर दिल से मांगो तो रब कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। मेरी खुशी का कोई हिसाब नहीं, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरी ये ख्वाहिश पूरी की है। उन्होंने इतनी मेहनत की, प्लानिंग की, सिर्फ इसलिए कि उनकी बीवी उम्रा कर सके। बस दिल से दुआ निकलती है उनके लिए। अल्लाह उन्हें हमेशा कामयाबी और सेहत दे, आमीन। जैसा कि आप देख रहे हैं हम घर से निकल चुके हैं। मामू जान और मम्मी जान हमें सीको बस स्टेशन तक ड्रॉप करने आए हैं। बहुत इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ दूरी का नहीं, रूहानी करीबी का सफ़र है। हाँ, हम लोग बाई रोड जा रहे हैं दम्माम से मक्का तक। हमने अपनी जर्नी एक ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक की है, जो 4 डेज़ का कंप्लीट उम्रा पैकेज है। और गाइस आपके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, फ़्लाइट, ट्रेन या बस, लेकिन हमने बस चूज़ की ताकि रोड का एक्सपीरियंस मिले और इबादत का मज़ा भी। गाइस घर से निकलते ही मैंने सबसे कॉल्स पे बात की, अपनी अम्मी, अब्बू, इन लॉज, नंदे, सबसे दुआ और सलाम लिया। क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कहीं भी जाओ, सफ़र पर हो तो बड़ों से दुआ लेके जाओ। और हम तो इतने बड़े मुकाम पर जा रहे थे, तो मैंने सबसे प्यार और दुआ लिया। सच बताऊँ तो थोड़ी टेंशन भी हो रही थी, क्योंकि ये मेरा पहला उम्रा था और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून इस बात का था कि मैं अपना पहला उम्रा अपनी शादी के बाद अपने महरम के साथ कर रही हूँ। ये फीलिंग सच में शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सीको पहुँच गए और ये प्यारी सी मस्जिद वहीं बस स्टैंड के पास में थी। फिर हमने यहाँ पे अपने असर का नमाज अदा किया और नियत की, या अल्लाह हमारा ये सफ़र कबूल फरमा और हमें अपने घर का मेहमान बना। चलो अच्छे से जाके है ना, अच्छे से। हाँ हाँ हाँ। दुआ करेंगे, टेंशन एकदम मत लो, है ना। ख्याल रखना ना। हाँ हाँ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ मैम। अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली हम बस में बैठ गए अपने सीट्स पर। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे शौहर, हम तीनों जा रहे हैं उम्रा के लिए। मैं और मेरा भाई दोनों पहली दफ़ा उम्रा कर रहे हैं, इसलिए एक्साइटमेंट और इमोशंस दोनों हाई लेवल पर थे। बस भी काफ़ी कंफर्टेबल थी, रिक्लाइनिंग सीट्स, एसी, वाटर बॉटल्स और हर एक 2-3 घंटे में रेस्ट स्टॉप भी देती है। और देखिए गाइस ऐसे ही बस हमारा सफ़र शुरू हो गया। भाई चलो भाई, अभी अभी इधर आइए, बस सीट खाली है, नीचे नाओ। रशीद दाई खबर जानो दे, सीट खाली है। একটু খালি না ऐसा वो सब खाली है ना। बस जो है मगरिब के टाइम निकली और ईशा के वक्त रुकी, ताकि सब लोग नमाज और खाने का ब्रेक ले सकें। गाइस मुझे तो भूख लग गई थी, तो इसलिए मैंने मगरिब के वक्त ही अपना डिनर कर लिया। मम्मी ने खाने में दिया था दाल भरी पूरी, खीर एंड चिकन फ्राई।
वैसे अगर आप बस से मक्का या मदीना जा रहे हो तो एक बात बता दूँ, ये बसेस हर नमाज के वक्त हॉल्ट करती हैं किसी पेट्रोल पंप या रेस्ट एरिया पर, जहाँ मस्जिद होती हैं मेन और वुमेन के लिए अलग। तो हमने भी वहाँ रुककर इशा की नमाज़ पढ़ी और मम्मी जान ने जो खाना दिया था वही प्यार से खाया। व्लॉग में आप बने रहना, आगे मैं आपको दिखाऊंगी कैसा मस्जिद था वहाँ का। हम तीनों ने अपनी नमाज़ अदा की और बकाले से कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। कोई कुछ बोलेगा नहीं ना। उधर है भाई मौजूद। क्या लिए? वो भी लेना है, कोई कुरकुरे चिप्स सारी चीज़ें करके फिर बस पे हम वापस अपनी सीट पे आके बैठ गए, क्योंकि बस भी अब शुरू होने वाली है अपनी बाकी के सफ़र के लिए। जब आँख खुली तो सुबह फजर का वक्त था। बस फिर से रुकी, सबने वज़ू करा, फजर की नमाज़ अदा की। ये हॉल्ट अप्रॉक्स 30 to 45 मिनट्स का होता है, तो आप आराम से इबादत और दुआ कर सकते हो। फिर हमारा सफ़र दोबारा शुरू हुआ। मेरे लिए तो सब कुछ नया था। मैं बस खिड़की से बाहर के मंज़र देख रही थी, रेगिस्तान के रास्ते, सूरज की हल्की रोशनी, और दिल में एक ही जज्बा, अब मक्का दूर नहीं। सुबह के हो रहे थे 8:30 और हमने किया अपना ब्रेकफास्ट। सुबह सुबह गरम पाकिस्तानी पराठा और ऑमलेट, जो भी मिला हमें रास्ते में खाने का हमने वो खाया अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी बस हमारी ताइफ पहुंच चुकी है। यहाँ से बस 1 घंटा और था मिकात पहुंचने में। मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, पर जितना मैं जानती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मिकात वो जगह होती है जहाँ से हज या उम्रा के लिए एहराम पहनना ज़रूरी होता है। अगर आप मिकात के बगैर एहराम पहनकर मक्का एंटर करते हैं तो आपकी उम्रा या हज इनवैलिड हो सकती है। हज के लिए अलग अलग मिकात पॉइंट्स होते हैं, जैसे धुल हुलैफा जो कि मदीना के पास है, यलमलम, कर्न अल मनाजिल। उम्रा के लिए जो रोड या फ़्लाइट से मक्का जा रहे हैं वहाँ मिकात के नियर स्टॉप पे बस रोककर एहराम पहनवाना होता है और नियत करनी होती है लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, और अपना पाक कपड़ा या एहराम पहनना होता है। मस्जिद तानीम, जिसे मस्जिद आयशा भी कहते हैं, ये वही पॉइंट है जहाँ से मक्का के अंदर फ्रेश उम्रा के लिए नियत और एहराम स्टार्ट होता है। ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है और स्पिरिचुअली बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। मस्जिद आयशा मक्का की थोड़ी दूरी पर है, जहाँ से आप उम्रा के लिए नियत कर सकते हो। अगर आप मक्का के अंदर हो और सेकंड उम्रा या फ्रेश उम्रा करना चाहते हो तो आपको मस्जिद तानीम जाकर एहराम पहनना पड़ता है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से उम्रा की शुरुआत की थी। हमारी बस मिकात कर्न अल मनाजिल पर रुकी थी, जहाँ से हमें पाक साफ़ होकर एहराम और अपना पाक कपड़ा पहनना था। हमारी स्टॉप जो कर्न अल मनाजिल थी, जो मक्का के नॉर्दर्न साइड पर है, रोड ट्रैवलर्स के लिए प्राइमरी स्टॉप है। यहाँ आप वज़ू कर सकते हो, एहराम पहन सकते हो और नियत करके तलबिया स्टार्ट कर सकते हो। ये जगह फुल्ली इक्विप्ड थी, मस्जिद, टॉयलेट्स, पार्किंग और वॉलंटियर्स के साथ। फिर आप मक्का के लिए कंटिन्यू करते हो, जहाँ काबा आपका इंतज़ार कर रहा होता है। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई ने एहराम पहना और मैंने पाक साफ़ कपड़ा और फिर नियत की।
इसका मतलब है हम उम्रा का सफ़र अल्लाह के लिए शुरू कर रहे हैं। ये सबसे स्पिरिचुअल और इमोशनल मोमेंट होता है जब आप एहराम पहनते हो, अपनी दुनिया की ज़रूरत और डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर सिर्फ अल्लाह के लिए ख़ुद को तैयार करते हो। ये एक सेंस ऑफ प्योरिटी और डिवोशन देता है। और फिर हम स्टार्ट करते हैं तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इसका मतलब है हियर आई एम ओ अल्लाह, हियर आई एम रेडी टू ओबे एंड वर्शिप यू। ये रिसाइटेशन हर मुस्लिम्स के लिए बहुत ही इमोशनल और सुकून देने वाला मोमेंट होता है, क्योंकि आप फिज़िकली और स्पिरिचुअली दोनों तरह से रेडी होकर अल्लाह की इबादत के लिए निकल रहे हो। बस जब हम तलबिया बोलते हैं और हर एक लफ्ज़ से दिल खुश और रूह रोशन हो जाती है, और ये फीलिंग सिर्फ वर्ड से नहीं दिल से महसूस होती है। इसी तलबिया के साथ हम मक्का की तरफ चल देते हैं। दिल में सिर्फ अल्लाह की रज़ा और काबा की तरफ प्यार होता है। ये वो मोमेंट है जो हमेशा याद रहेगा। ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। ये ऊपर जो पहाड़ नजर आ रहा है ना आपको दाई साइड पे, ये जबल नूर है, सारे हीरा इसी में है। जबल नूर का मतलब है माउंटेन ऑफ लाइट। ये वही जगह है जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वाही मिली थी। इस पहाड़ की छोटी सी केव है जिसे हीरा केव कहते हैं, और इसी केव में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम रिसीव किया। ये वही जगह है जहां से इस्लाम का पैगाम दुनिया में आया। मुबारक में है हबीबी हाज़ा मकबरा वाला। गाइस, अब हम बात करते हैं मकबरा मोहल्ला खदीजा रज़ी अल्लाह के बारे में, जो मक्का के रास्ते पर एक हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंट साइट है। ये वही जगह है जहां हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़र्स्ट वाइफ और पहली बिलीवर का मकाम है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ने इस्लाम की शुरुआत में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सपोर्ट किया और इस्लाम के अर्ली डेज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। उनकी ज़िंदगी और सेक्रीफाइस की वजह से ये मुस्लिम्स के लिए बहुत इंस्पिरेशनल और इमोशनल जगह है। साइड पे जो मस्जिद है मस्जिद जिन है, हबीबी हाज़ा यमीन साइड मस्जिद जिन। ये राइट साइड पे जो मस्जिद है ये मस्जिद फतह है। नबी वसल्लम ने जब मक्का फतह किया था तो इस जगह पे दीन इस्लाम को परचम लहराया। दूसरी साइड पे जो लेफ्ट साइड में मस्जिद है ये मस्जिद शजर है। जब आपने आप दरख्त को हुक्म दिया तो दरख्त चल के आपके पास आया था।
गाइस फाइनली हम मक्का पहुंच गए। दिल में सिर्फ एक ही जज्बा है, शुक्र और सुकून। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं दुआ करती हूँ कि या अल्लाह सबके सफ़र कबूल हो, सबको अपने घर का मेहमान बना और हम सबको अपनी रहमत और गाइडेंस दे, आमीन। मैं भी अपनी तरफ से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने अपना पहला उम्रा अपने महरम के साथ करने का मौका पाया। तो गाइज़ ये था हमारा मक्का तक का सफ़र। आगे का उम्रा का कंप्लीट एक्सपीरियंस नेक्स्ट पार्ट में आएगा, जिसमें मैं आपको काबा, तवाफ, साई और स्पिरिचुअल मोमेंट्स दिखाऊंगी। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा।